बाल गंगाधर तिलक कहते हैं तेली तमोली कुनबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। ये बात उन्होंने वंचित जातियों के शासन में हिस्सेदारी की मांग का मजाक उड़ाते हुए कहा था। कई बार सार्वजनिक मंचों से अक्सर ये कहा जाता है कि अगर देश के पिछड़े विधायक या सांसद बनेंगे तो बैल और भैंस कौन चराएगा। ये जातिवादी मानसिकता दर्शाती है कि आज भी मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं कि देश का पिछड़ा और अति पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी शासन में रहे। राज्यसभा में 1952 से 136 मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। इनमें अधिकतर सदस्य या तो ब्राह्मण रहे या अगली जातियों के लोग रहे, जबकि SC ST और OBC सदस्यों की संख्या बेहद कम है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जब SC ST और OBC वर्ग के सदस्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो कैसे इन मनुवादियों को आज भी ये बात चुभता है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेता जातिवादी विचारधारा और परंपरा को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने वंचित जातियों के शासन में प्रतिनिधित्व की मांग का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि तेली तमोली कुनबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। यह कथन उस समय आया जब किसान और कारीगर जातियों के लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विधानसभा में भागीदारी की मांग कर रहे थे। उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद उनके मानवतावादी विचारों को जनमानस में पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्रपति साहू जी महाराज ने उठाई थी और मूल निवासी बहुजन समाज में शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व की मांग उठने लगा था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि इन जातियों का काम कानून मानना है, कानून बनाना नहीं। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस सोच की कड़ी आलोचना की। उनका तर्क था कि अगर कुछ जातियों को सिर्फ कानून मानने वाला और कुछ को कानून बनाने वाला माना जाएगा तो ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र में हर वर्ग को शासन और कानून बनाने में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। समाज के मेहनतकश और पिछड़े वर्गों को राजनीति से दूर रखना सामाजिक अन्याय। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इस तरह का विचार यह दिखाता है कि कुछ लोग मानते थे कि कुछ जातियां केवल काम करने और आदेश मानने के लिए हैं, शासन या कानून बनाने के लिए नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का कथन पिछड़ी और श्रमजीवी जातियों को राजनीति से बाहर रखने वाली मानसिकता को दिखाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर वर्ग को कानून बनाने और शासन में भाग लेने का बराबर अधिकार है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने तब कई रूढ़िवादी समूहों और अखबारों में यह सवाल उठाया गया कि एक अछूत पृष्ठभूमि का व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। जातिवादी सोच रखने वालों का कहना था कि एक अछूत व्यक्ति देश का कानून कैसे बनाएगा। हालांकि यह आलोचना कमजोर पड़ गई क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने बाबा साहेब की कानूनी समझ और विद्वता को स्वीकार किया। कई बड़े नेताओं ने खुलकर बाबा साहेब का समर्थन किया। संविधान निर्माण के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस परिश्रम और क्षमता से यह काम किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। अपने आलोचकों को बाबा साहेब खुद भी जवाब देते हुए कहते हैं, हिंदुओं को वेद चाहिए थे तो उन्होंने व्यास को बुलाया, महाकाव्य चाहिए था तो उन्होंने वाल्मीकि को बुलाया और अब संविधान चाहिए तो उन्होंने मुझे बुलाया। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उनके खिलाफ अगड़ी जातियों और समांती ताकतों ने जातिवादी टिप्पणियां की थी। उन्हें मुख्य रूप से नाई या हजाम जाति से होने के कारण बाल काटने वाला कहकर अपमानित किया जाता था और व्यंग कसा जाता था कि एक नाई बिहार चलाएगा। उनके द्वारा पिछड़ों को आरक्षण देने के फैसले के बाद मनुवादियों ने उन्हें भद्दी गालियां देना शुरू किया और कहा, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ बिहाई। हालांकि कर्पूरी ठाकुर भारत की राजनीति में वंचित समाज की आवाज़ बनकर उभरे। उन्होंने बिहार की राजनीति में ऐसा छाप छोड़ा कि आज भी उनके कार्यकाल के किस्से सुनाए जाते हैं और इसी वजह से उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर 24 जनवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि मनुवादियों की ये मानसिकता आज भी बदली नहीं है। शिबू सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने तब उन्हें राक्षस कहा गया। शिबू सोरेन का विरोध करते हुए मनुवादियों ने यह नारा लगाया कि कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, राक्षस जैसा चाहिए। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे अक्सर ये आरोप लगाते रहे कि उच्च जातियों के समर्थकों ने उनकी यादव जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की और उनके CM आवास छोड़ने के बाद उसे गंगाजल से धुलवाया गया। यहां तक कि UGC रेगुलेशन का विरोध करते हुए अगली जातियों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का विरोध करते हुए ये तक कहा गया कि मोहन यादव जाएगा जाकर भैंस चराएगा।
लोकतंत्र में किसी भी फैसले या नेता का विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना या विरोध करना संविधान की समानता और सम्मान की भावना के खिलाफ। मनुवादियों के विरोध में भी उनकी जातिवादी मानसिकता छिपी हुई है। ये लोग आज भी नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने या राज्यसभा पहुंचे। अगर चुनावी प्रक्रिया ना होती तो शायद आज बहुजन समाज की हिस्सेदारी देश की राजनीति में ना के बराबर होती। कैसे, आइए समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 12 प्रतिष्ठित सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञता लाते हैं। आज़ादी के बाद यानी 1952 से 136 मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। उनमें 50 ब्राह्मण और 43 दूसरी अगली जातियों से हैं। इसी के आधार पर हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, जबकि SC से 4, OBC से 4 और ST से सिर्फ 1 सांसद इस तरह बना है। यानी संवैधानिक अधिकार को सरकारों ने MP में अगली जातियों का आरक्षित कोटा बनाकर रख दिया है। मनोनीत सांसदों में अब तक 17 सांसद कलाकार कैटेगरी से आए हैं। उनमें 8 ब्राह्मण हैं, जबकि कोई भी सांसद SC ST कलाकार आज तक राज्यसभा में मनोनीत नहीं हुआ है। पिछड़े समाज को राजनीति और शासन में बराबरी की हिस्सेदारी से दूर रखने की मानसिकता आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई बार जब पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो उसका विरोध उसकी नीतियों के बजाय उसकी जातियों के आधार पर किया जाता है। यह दिखाता है कि समाज में अब भी कुछ लोगों को पिछड़े समाज का सत्ता और निर्णय लेने की जगहों पर पहुंचना स्वीकार नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही यही है कि हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिले। इसलिए जाति के आधार पर किसी का अपमान करना न केवल सामाजिक रूप से गलत है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की भावना को भी कमज़ोर करता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।